देखिए, सुबह 6 बजे से आग लगी है और सुबह से लेकर के चाहे वो टीएमसी हो, बीपीसीएल हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, सारी टीमें आ गई हैं, लेकिन कंट्रोल 5 बजे तक कंट्रोल था, लेकिन अभी कुछ देर पहले फिर से वो सिचुएशन हो गई, आग बढ़ते चली गई। कहा जा रहा है गैस की पाइपलाइन गई है नीचे? जी, बीपीसीएल की पाइपलाइन गई है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमारा लीकेज नहीं है, पानी डाल करके उन लोगों ने चेक भी किया है, कह रहे हैं। लेकिन सिचुएशन जिस हिसाब से जो बढ़ रही है उस पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीपीसीएल का ही पाइपलाइन कहीं ना कहीं हुई है कहीं ना। बिल्कुल कोताही के नाम पर आज एहसास हो रहा है, जब कोई दुर्घटना हो जा रही है, कि टीएमसी की तरफ से कोताही जो हो गई है। आज हमारे टीएमसी पे यहाँ इतने सारे बड़ी घटनाएं हो गई, लेकिन टीएमसी का कोई भी ऑफिसर जो बांध काम डिपार्टमेंट का है, जिसके अंडर में नाले गटर आ रहे हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए मुझे खेद है और मैं शिकायत भी कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से माननीय आयुक्त साहब से कि ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आज पता चला हमको इस चीज़ से कि जो हमारे गटर हैं, जो नाले हैं, जिसके अंदर ला करके टोरेंट है, पाइपलाइन ठोस दी गई है, हाँ टोरेंट है, पाइपलाइन है और सारी चीज़ें करती हैं। आज सिचुएशन पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जितने क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं सब एकदम सहमे हुए हैं। कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन जो है ज़्यादातर कार्रवाइयों के लिए फट से पहुंच जाती है बिल्डिंगों पे, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज ये जो डिजास्टर हुआ है, इसके साथ अभी मैंने अपने नेता माननीय जितेंद्र आवार साहब से भी बात किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है, चूँकि वो वहाँ थे विधान भवन में, वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। उन्होंने बीपीसीएल ऑफिसर से बात किया है। यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो एमएलए हैं राजू पाटिल साहब, वो क्यों नजर नहीं आ रहे? जी, वो असल में सेशन चल रहा है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अरे लेकिन डोंबिवली में जब अभी बिल्डिंग धसी थी तो फौरन वो नजर आए थे वहाँ पर, आना चाहिए था ना उन्होंने। सुबह उनके एक शमीम खान साहब आके गए यहाँ पर। शमीम खान साहब आकर के गए। सुबह उनके मनसे के एक नेता थे, वो आकर के गए। उमरा शहर के सैफ पठान भी यहाँ पर आके गए हैं। जी, सब आए हैं, जिसको पता चल रहा है वो आए हैं। अब जो नहीं आए हैं उनके बारे में शायद ये अवेयरनेस भी पहली बार हुई कि यहाँ से पाइपलाइन गुजरती है गैस की। बिल्कुल नहीं, अवेयरनेस पहले से था, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे ही गया यहाँ से। नहीं, लेकिन ये कंडीशन बहुत से लोगों को नहीं है। जी, बहुत से सारे लोगों को नहीं मालूम था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में एक बेचारा एक आदमी जो पान वाला था, उसकी डेथ हो गई। ये भी बातें चल रही थी कि जो रिक्शा ड्राइवर थे उनका भी इंतकाल हो गया, ऐसा सुना? नहीं, अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ। इलाज के लिए वो शिवाजी हॉस्पिटल में गए। खतरे से बाहर है। जी, खतरे से बाहर। माफी चाहते हैं हम दर्शकों से, कई लोगों ने नहीं, खतरे से बाहर है, लेकिन ये है कि अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। और मैं अपने आप लोगों के माध्यम से कितनी देर से बिजली सुबह से ही नहीं है? नहीं, बिजली तो जिस वक्त के इस एरिया में सराउंडिंग में रोड के उस तरफ लाइट दे दिया है, उस तरफ दे दिया, लेकिन इस सर्कल पे लाइट अभी कट कर दिए हैं। टोरेंट वाले भी यहाँ मौजूद हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जो भी क्षेत्रवासी हैं उनसे इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पोजीशन अभी कंट्रोल में नहीं। रात में थोड़ा सा चौकन्ना रहने की, जो इधर के लोग हैं उनसे चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्योंकि रहायशी इलाकों में तो ये बिल्डिंगों में तो धुएं से कितनी परेशानी होगी। जी, परेशानी बहुत है। लोग एक तो झुग्गी झोपड़ी का इधर ये एरिया है, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है। फिर भी कब से? जी, मैं सुबह 6 बजे से नमाज जुमा का पढ़ने जाना था, इसके लिए चले गया। उसके बाद से कंटिन्यूस मैं यहाँ खड़े हूँ और देख रहा हूँ, ताकि कुछ जो हम लोगों के लायक होता है हेल्प कर रहे हैं। पानी खाना जो भी स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी दुकानों का कितना नुकसान दुकान तो ये सामने जो आप खड़े हैं, आप अगर दिखाइए, कैमरा दिखा सकते हैं। ये 2-3 दुकानें हैं, जिसमें वो पान वाला जिसकी डेथ हुई है। एक हमारा दोस्त है रुखसार, उसकी टायर की दुकान थी, पूरी जल गई। देखा गया है कि यहाँ पर दुकानों से सट के ही टोरेंट का जो स्विचिंग बोर्ड है जी, वो भी लगाया गया, जिसके ब्लास्ट होने की वजह से जो है वो दुकान के अंदर आ गया। जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि टोरेंट को भी कहीं ना कहीं सेफ्टी रखते हुए जो है अपना ट्रांसफार्मर या स्विचिंग बोर्ड लगाना चाहिए? जहाँ दिल करता है वहाँ लगा देते हैं। जी, बिल्कुल, चूँकि अब जगह नहीं था। आज जो सुबह जो युवक के साथ हादसा हुआ है, वो यहाँ का स्विचिंग बोर्ड फटने की वजह से हुआ है। जी, ये है जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ उनका स्विचिंग बोर्ड था, जो पैनल यहाँ लगाए थे, वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद ये हुआ है। तो टोरेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात गाले से जगह नहीं थी, सर्कल पे है, इस वजह से उन्होंने लगा दिया। लेकिन फ्यूचर में उनको इस चीज़ का ध्यान रख करके, क्योंकि घटना जब घटती है तो आदमी को उससे सबक लेना चाहिए। विशाल नाम बताया जा रहा है जिनकी, विशाल सिंह। अगर टोरेंट इसमें कसूरवार निकलता है जांच में, जी, तो क्या टोरेंट उनको कंपनसेशन देगा या आप लोग मांग करेंगे उसके? जी, देखिए, सबसे पहले तो हम अभी गरीब आदमी, जी, हम यहाँ से आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के ही हैं रहने वाले, उनसे मैं कहूँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का मामला है और यहाँ जो था वो बहुत गरीब था। उसका परिवार यहाँ आकर के वो अपने परिवार का भरण पोषण करता। आपसे मैं मुआवजा कहूँगा
कि आप उसको मुआवजे दें। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद कि किसके ऊपर क्या ब्लेम लगाया जाए और किससे कंपनसेशन दिलाया जाए। हम लोगों की पूरी ताकत रहेगी कि उससे करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से मेरा यह है कि उस गरीब के साथ कुछ ना कुछ अपने निधि से उनको हेल्प करें। फायर ब्रिगेड को अक्सर पानी की कमी होती है ऐसे मौके पर, और तो सुबह से लग रही है आग, तो लगातार पानी सप्लाई उनको बराबर मिल रही है। पानी सप्लाई देखिए मुमरा, कल्याण फाटा, उसके बाद तलोजा से नवी मुंबई, मतलब हर तरफ से पानी उनको मिल रहा है। क्योंकि अब ये डीजल पेट्रोल उसका मामला है, किस तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी परेशान है, कंट्रोल कर रहे हैं, ऑफिसर सब मौजूद हैं यहाँ पे। और खास करके यहाँ पर अपना शिवसेना का जनसंपर्क कार्यालय भी है, और वहाँ से आग जो लगना शुरू हुई है, वहाँ पर एक पान वाले के भाई विशाल सिंह का भी जो है आग में जलने की वजह से मौत हो गई है। तो अभी क्या कार्य किया गया है, किस तरह से काबू पाया जाएगा सर, क्या बातें होंगी? ये जो घटना हुई है वो बहुत बुरी घटना है। उसमें हमारा एक गरीब बेचारा पान वाला भी मर चुका है, मगर इसके बारे में कोई फिलहाल ये टाइम सही जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके लिए जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट को ये मालूम पड़ा नहीं है क्या फॉल्ट है। सर गैस की पाइपलाइन यहाँ से गुजर रही है, इस तरह की बात की जा रही है। बीपीसीएल वाले बोलते हैं कि हमारा लीकेज नहीं है। अगर लीकेज नहीं है तो यहाँ काबू क्यों नहीं हो रही है? और इतनी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, इस तरह की बातें चल रही हैं। क्या नहीं, जो पॉइंट है वो पॉइंट के हिसाब से आगे आग बढ़ना नहीं चाहिए करके उन्होंने बंदोबस्त किया है, मगर मेन फॉल्ट ऐसा करने के बाद में भी फॉल्ट नहीं मिल रहा और इसलिए आग बढ़ते जा रही है। और इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, क्योंकि जब भी कभी पाइप लाइन को आग लगती है तो जलते रहता है, मगर ये बहुत बड़ा स्फोट हुआ है, वो इसके वजह से ये एक्चुअली क्या हुआ है वो मालूमात होना पहला जरूरी है। और ये दिन भर काम चालू था और अभी रात को और ज़्यादा कुछ घटना हो सकती है, इसके लिए प्रिकॉशन लेने का काम चालू है। सर ये भी देखा गया है कि जो टोरेंट का स्विचिंग बॉक्स है वो भी एकदम दुकानों से सटा करके लगाया गया, जिसकी वजह से जो जब भी चिंगारी फैली है तो स्विचिंग बॉक्स में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ, वो केबल तक पहुंची, और वो केबल तक आग पहुंची, जिसमें एक युवक झुलस करके मर गया। तो क्या टोरेंट वालों को सेफ्टी नहीं बरतनी चाहिए थी? टोरेंट वालों का ये गलती है, उन्होंने मनुष्य हानि नहीं होनी चाहिए करके प्रिकॉशन लेना चाहिए। जहाँ जी जाता है वहाँ उनके स्विच बॉक्स लग जाते हैं आके। अपना काम चलाने का काम किया, जीवित का कभी उन्होंने विचार नहीं किया, और ये टोरेंट कंपनी के वजह से सब कुछ हुआ है। वो टोरेंट कंपनी उसके लिए जवाबदार है। वायर नीचे से जा रहे हैं। वो जो पाइपलाइन को आग लगी, सर गटरों में पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन निकली हुई, पाइपलाइन डालते समय उन्होंने अपना काम किया, मगर सेफ्टी किसी ने देखा नहीं। सेफ्टी देखनी चाहिए। काम करने से उन्होंने अपना मतलब किया, मगर सेफ्टी देखा नहीं, ये बहुत बड़ा गलती है। तो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से किसी तरह का कोई रिप्लाई वगैरह कुछ इस दुर्घटना को लेकर के? इसके बारे में खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे आ रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुंची है, ऊपर के लेवल से जांच शुरू है। थैंक यू सर। आखिर में अगर टोरेंट इसमें कसूरवार निकलता है, जैसे वो कंपनसेशन देते हैं अपने वर्करों को, आज एक गरीब शख्स की मौत हो गई है, तो क्या सर उनको कुछ इंसाफ दिलाने के लिए, कुछ कंपनसेशन दिलाने के लिए आप लोग कुछ कोशिश करेंगे? नहीं, तो ये तो टोरेंट कंपनी का जिम्मेदारी है, उसको नुकसान भरपाई देना चाहिए। अगर उसके लिए टोरेंट कंपनी ध्यान नहीं देती तो हम लोग टोरेंट कंपनी को जाप पूछेंगे। SDO आ रहे हैं, वो इसका पंचनामा करेंगे, उनको जो मिलने का हम भी डिमांड करेंगे ना, उनको मुआवजा दिया जाए। सर आप इवन वो जो रिक्शा वाला है उसको भी मुआवजा मिलेगा, इधर घरों का गाड़ियों का नुकसान हुआ है उसको भी मिलेगा। और आगे सर इस तरह से ये दुकानों से सट कर ना बनाए, वो उनकी जो दबंगई है जहाँ जी चाहते हैं वहाँ लगा देते हैं, उसके लिए क्या करेंगे सर? इसमें जो सिस्टम है ना, 2-4 काम कर रही है, जैसे BPCL का है, ये टोरेंट का लाइन है, पानी का लाइन है, इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और इसका ऑडिट करने वाला कोई नहीं, जिम्मा लेने वाला कोई नहीं, तो ये सब सिस्टम का फेलियर है। कि किसी एक का गलती, या अभी हो सकता है टोरेंट वाले का तो 100% गलती है, अपना जैसा मन चाहे वैसा काम कर रहे हो, लेकिन इसमें और भी सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा गया है, उसके लिए ये सब अभी प्राइमरी से ऐसा दिख रहा है।
देखते हैं अभी जो भी इसका ऑडिट होगा उसमें पता चलेगा, और जो इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग। सर ऑटो रिक्शा वाले क्या अभी वो जीवित है, घायल अवस्था में है, क्या कंडीशन है उसकी? ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो था, क्या उसकी कंडीशन क्या है अभी? वो ठीक है अभी, हमारे शरद पाटिल जाके भी आए वहाँ पे, उनको घर लाए। और सर शिकायत ये भी रही कि टीएमसी अधिकारी भी यहाँ पर ज़्यादा नजर नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ ही है। इस पर क्या कहेंगे? अभी टीएमसी मैं बोला, वही तो बोला ना, ये लोग का सिस्टम का जो भी सिस्टम है, फायर ब्रिगेड तो अभी डिजास्टर के लिए आई है समझिए, टीएमसी की डिजास्टर टीम है वो भी आई है, लेकिन ये लोग का जो इंसिडेंट्स होती है, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो होते हुए दिखा नहीं है। आज एक तो शिव जयंती है, पुलिस स्टाफ भी पूरा उसमें बंदोबस्त में लगा पड़ा है। यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए था वो यहाँ से कलवा से ये साइड में हुआ है, दिख रहा है, लेकिन कलम्बोली से आ रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, करके सब हो रहा है। सर 12 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक आग बुझी नहीं है, आप लोग भी यहाँ पर विजिट किए, क्या बताते हैं? देखिए सुबह 6 सवा 6 के दरम्यान यह हादसा हुआ है। बीपीसीएल की लाइन है, टोरंटो के अंदर केबल है, एग्जैक्ट किसका फॉल्ट की वजह से धमाका हुआ है, आग लगी है, यह आइडेंटिफिकेशन का काम हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत सिंह साहब ने TDR से भी बात की थी, बीपीसीएल कंपनी से भी बात की थी, उनके लोग भी है, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड की टीम है, TDR की टीम है। आग ज़्यादा बड़े नहीं, इसलिए कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक सुबह से ये होने की वजह से ट्रैफिक जाम है, और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलने वाली आग को रोकी जाए। और जो हादसे में जिस आदमी की जान गई है उनको मुआवजा मिले, इसलिए कलेक्टर साहब से बात हुई है, और यहाँ के सर्कल लोकल तलाटी से भी बात हुई है कि जितना भी जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका पंचनामा किया जाए ताकि उनके मुआवजा मिले। और रही बात यहाँ की जो बांधकाम हुए हैं नाले पे, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बताया गया है कि वो खुली किए जाए जल्दी से जल्दी, ताकि आगे चल के ऐसे हादसे हो नहीं। बीपीसीएल के अफसर और टोरंटो के अफसरों से बात हुई है कि जल्दी से जल्दी आग को कंट्रोल में लाया जाए, और जिसकी गलती है उसकी चौकसी होगी, छानबीन में जो दोषी पाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर आग लगने की जो घटना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो बॉक्स था इलेक्ट्रिक का उसमें से आग लगी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि रोड के उस साइड जो है ब्लास्ट हुआ था वहाँ से आग लगी, उसके बाद यहाँ ब्लास्ट। देखिए ये अभी टेक्निकल पॉइंट है, अभी तो अगर आग कहाँ से लगी, कहाँ से शुरुआत हुई, ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट छानबीन के बाद में कह सकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल टोरेंट की लाइन तो बंद है, फिर भी मिनी पिलर डीपी में से आवाज़ आ रही है। इसके अंतिम नतीजे पे तो हम लोग नहीं जा सकते, अभी फ़िलहाल अपना पहला प्राइमरी काम यह है कि आग को कंट्रोल में लाए, तो इस पर हम लोग ध्यान दिए हुए हैं कि आग को कंट्रोल में लाए और किसी का नुकसान हो नहीं। ये